देखिए 61 में क्या कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका लसक क्या होगा। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं मेरे भाई। तो सबसे पहले दो संख्या है, ठीक है। तो हमने आपको बतलाया था कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM इंटू HCF। बताइए ऐसा चीज़ हमने बताया था, बोले तो ये चीज़ याद कर लीजिए। ये देखिए आपको 2 नंबर में भी जो है कि बहुत हेल्पफुल है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। तो आपको दो संख्या को गुणनफल यानी दो को संख्या कुछ है उसको गुणा करके दे दिया गया है 2166, ठीक है। और मासा दिया गया यानी कि लसा छोड़ दिया गया, एलसीएम छोड़ दिया गया, लसा मतलब एलसीएम, मासा दिया 19। तो पूछ दिया गया लसा ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल लसा ज्ञात हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। यह फार्मूला याद रख लीजिए कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या देगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा होगा। क्लियर है। अब इसको 19 से कटाइए, 19 से का 19 बचा 2, 2 यानी 26, 19 से का 19 बचा 7, 7 यानी 76, 19 चौका 76 यानी 114 आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम बराबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इस प्रकार से फटाक से आप बना सकते हैं। देखिए प्रश्न 62 कहता है यदि a बराबर 2 पावर 3 गुना 5 और b बराबर कहता है 2 गुना 4 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7 का लोसो क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए मोसो की बात करें, मोसो और लोसो यही दोनों पूछ सकता है और पूछा भी है ना। देखिए पूछा है तो मोसो की बात करें तो सबसे छोटका वाला पावर मोसो होता है, ठीक है। छोटा पावर जो है मोसो होगा। लोसो की बात करें तो सबसे बड़ा पावर यानी कि बड़ा पावर लोसो होगा और छोटा पावर मोसो होगा। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। छोटा पावर यहाँ पे लिख लीजिए, छोटा पावर क्या होगा, छोटा पावर मोसो और बड़ा पावर लोसो। क्लियर है। तो यहाँ पे देखें बड़ा पावर दूध के 3 गो यहाँ दूध 4 गो, तो बड़ा पावर लोसो होगा। तो बड़ा पावर 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 तो इसका मतलब 2 को 4 बार लिखने के लिए बोल रहा है 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखिए 3 यहाँ एगो है तो एगो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या है एगो थे एक ही हो जाएगा। 5 एक इधर 5 एक इधर, एक 5 लिख लीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और 7 है तो 7 आपका एलसीएम है। सबको गुना कीजिए, 2 9 4 9 8 9 16, 16 गुना 3 कीजिए 48, 48 गुना 5 कीजिए, बाकी फिर 7 कीजिए, तो आपका आंसर जो है कि करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई ये 1680 आपका आंसर है। सबको गुना कर लीजिएगा 1680। क्लियर है। आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 कितना है। तो देखिए 144 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से खिलाइए तो 7 2, ठीक है। 2 से खिलाइए 3 6, ठीक है। फिर 2 से खिलाइएगा तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 से फिर भाग दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो 2 का गो 1 2 3 4, 4 गो 2 है तो राइट आंसर हो जाए 4, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 का घात पूछा है तो 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो ये घात आपका 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं। कहता 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचे तब भागफल क्या होगा। यानी कहता है कि 47 जो है ना 379 में भाग दे दीजिएगा तो शेषफल आपका कहता है 3 बचेगा। तो मेरे भाई तो 8 बार में खाएगा। देखिए 8 सत्य 56 करीब हो जाएगा, 6 5 8 चौके 32, 32 और 5 की बात करें तो 37, यानी कि शेषफल 3 बचा तो भागफल क्या होगा 8 होगा। क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि सबसे छोटी आवाज कौन है। सबसे छोटी आवाज संख्या आपका 2 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर 2, क्योंकि आवाज संख्या स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता है कि अगर P, A2 कहता है P जो है कि A2 को विभाजित करता है तो P विभाजित करेगा। तो कहता है P किसको विभाजित करेगा, P कहता है A2 को विभाजित करता है, यानी A2 को विभाजित करता है कौन P। तो इसका मतलब मान लेते हैं A2 का स्थान पे होगा, A2 का स्थान पे रहेगा मान लेते हैं कि आपका 10 रहेगा, तो P का स्थान पे मान लेते हैं 5 रहेगा। तो ये विभाजित करेगा, क्योंकि विभाजित बोला, क्या बोला विभाजित करेगा। तो हमने बोला A2 का स्थान पे 10 या इसके स्थान पे P का स्थान पे P, तो विभाजित करेगा 5 बार में। तो यह ऑप्शन दिया A को नहीं करेगा, A को करेगा, दिया A और B को करेगा, इनमें से कोई नहीं देगा। तो और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, यानी A को करेगा। तो विभाजित कर रहा है ना, विभाजित में भाग लग जाना पूरा पूरा, तो लग गया P से A में भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A को करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मोसो इतना है तो लोसो हो गया मेरे भाई। 2 संख्या भी तो बताया फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या आता है लोसो। चलिए लिख देता हूँ लोसो
गुना मासा, लसो गुना मासा होता है, ठीक है। तो आपका दो संख्या गुणनफल दिया गया 8670 और उसका मोसो लोसो पूछा है, देखिए लोसो कुछ नहीं दिया तो लस गुना मोसो दिया गया 17 हो गया। 17 से कटा है 17 पच्चे 85 बचा 1, 17 का 17 जीरो यानी 510 आपका आंसर आ जाएगा 510 ऑप्शन नंबर डी। तो लॉसर निकल जाएगा तब ने भाई 510 क्योंकि ये 17 गुना कहाँ जाएगा भाग में आएगा, ठीक है, इसलिए यार तो इसको भाग दे दिए 8670 में 17 भाग दे दिए तो 510 आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। कहता m है कोई पूर्णांक है, क्या बोला m पूर्णांक है, ठीक है। तो m पूर्णांक आपका धनात्मक है ना, तो 1 2 3 इस प्रकार से धनात्मक जाते रहेगा, ठीक है। तो बोला कि सम संख्या कौन रिजल्ट देगा, देखिए तू ध्यान से, तो सम कौन देगा ऑप्शन से छांटे, बोले m का स्थान पे 1 रखेंगे तो +2 ये भी सम हो गया, 1 सही नहीं होगा। b में देगा 2m + 1, तो m के स्थान पे कुछ भी रख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 रखेंगे तो 2 × 2 1 3, ये भी आपका जो है कि नहीं होगा। ये देखिए m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1, तो 2 1 2 2 हो जाएगा, 2 भी रखेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 भी रखेगा 2 3 6, यानी कि आपका सब सम देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो। वही बोला कि किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्या का रूप कौन है, तो 2m है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मासा, कहता मासा x ए बी मासा गुना कहता गुना ए बी का लसा जो निम्न में से किसके बराबर, ये गुना का चिन्ह है, ठीक है। तब मासा गुना लसा है भाई, हट जाओ। कहता मासा गुना लसा निम्न में से किसके बराबर है, तो देखिए ये मासा है, मासा लिख देता हूँ मेरे भाई, मासा। अभी तुरंत हम ये वाला सवाल बात है गुना लसा, तो मासा गुना लसा जो है ना मेरे भाई, ये पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। यहाँ पहला संख्या ऑप्शन में दिया गया ए और बी के रूप में, ए बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ दे दिया पहला संख्या ए दूसरा संख्या बी, तो ए और बी हो जाए, ठीक है। तो मासा गुना लासा जब भी करेंगे ए गुना बी आएगा और ए गुना बी जब भी करेंगे तो मासा गुना लासा आएगा। तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए अब थोड़ा सा टाइपिंग चेंज हो गया, यहाँ पर टाइपिंग क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण, तो ठीक है। तो इसी परिमेय अपरिमेय संख्या सीखेंगे। तो कहता है देखिए पहला प्रश्न दिया गया 70 में पाई क्या है, तो मेरे भाई पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7, अब 22/7 पूछ देगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। ये माइंड में सेट रखना है, सिर्फ पाई पूछ दे तो वो होगा अपरिमेय संख्या। और ऐसा नहीं सिर्फ पाई के साथ कुछ भी लगा दे, π/3 का कुछ भी लिख दे, पाई रह जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। ये माइंड में आप जो है कि सेट करें। क्या कहते हैं ये देखा था √5 एक क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी रूट वाला प्रश्न अपरिमेय संख्या, तो जो रूट से बाहर नहीं निकले अपरिमेय। यहाँ भी बोल दिया रूट, तो रूट भिन्न में रहे या हर ऊपर में रहे, कहीं पे रूट रहेगा वो अपरिमेय होगा। तो 1/√2 क्या है अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर ए। फटाफट कीजिए सबको, टिक लगाइए। कहते निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या दिए 2 पाई। हम बोले ना पाई कहीं पे दिखेगा तो वो अपरिमेय होगा, दिमाग नहीं लगाना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय, तो देखिए यहाँ √3 है, √3 अपरिमेय। बोलेगा सर ये भी तो √3 में है, लेकिन √36 का बाहर आ जाएगा 6 और 64 का बाहर आ जाएगा 8, ठीक है। लेकिन √3 का बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए ये हो जाएगा बी, और बाकी सी भी बाहर आ जाएगा, डी भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो रूट के अंदर रहे वो अपरिमेय संख्या था। यहाँ भी देखिए कह दिया π/2 क्या है, तो हमने बताया पाई दिख गया था अपरिमेय मारिया, तो ऑप्शन नंबर बी। इस सब में दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिए कहता है 3 - √3, तो 3 - √3 आता है, √3 और रूट वाला भी प्रश्न दिख जाए तो वो भी अपरिमेय मानना है, ठीक है। बस साथ याद रखना कि हल तो नहीं हो रहा है तो अपरिमेय, क्योंकि √3 बाहर ही नहीं आएगा, तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए कहता है 5/√2 क्या है अपरिमेय है, तो अब रूट वाला है अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए कहता है 1/√3 क्या है, तो 1/√3 भी अपरिमेय होगा, जब रूट वाला रहे तो अपरिमेय, ठीक है। आगे देखिए 79 में क्या कहता है, कहता है √3/√12 को मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है। तो √3 रहेगा, 4 का बाहर आएगा 2 और √3 अंदर में रह जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 आपका परिमेय है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कहीं बाहर तो नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो कि परिमेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है 6 + √2 6 + √2 एक क्या है, तो मेरे भाई इसको पहले गुना कीजिए, 6 + √2 और 6 +
√2 क्या है, तब जो है कि बता सकते हैं, ऐसे जो है कि अंदाजी टक्कर नहीं बता सकते। क्लियर है? तो चलिए बोले 6 गुना 6 की जगह 36 होगा, प्लस 6 गुना √2 की जगह तो 6√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर √2 गुना 6 की जगह तो 6√2 हो जाएगा, प्लस √2 गुना √2 की जगह तो 1 2 आ जाएगा। बोले 36 और प्लस 2 हो जाएगा 38 और 6√2 प्लस 12√2 हो जाएगा। तो रूट वाला आ गया तो क्या आ जाएगा, परिमेय, इसलिए इसका भी आंसर अपरिमेय होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।